एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन लॉर्ड की आर्मी होती है वो एक के बाद एक सारे पोस्ट पर हमला कर रही होती है और नाइट्स के जितने भी पोस्ट होते हैं वो सभी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। फिर कैसल में एक नाइट आता है और राजा को बता रहा था कि डीमन आर्मी उनके पोस्ट को खत्म करती जा रही है, जल्दी वो लोग यहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं। तो किंग पूछते हैं कि हीरो क्या कर रहा है। नाइट बताता है कि हीरो तो शेल्टर में छुप गया है, वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रहा है। ये सुनकर किंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हीरो को बाहर निकालो, लेकिन हीरो बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो अब इन लोगों को प्यूरिफाई मैजिक करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीमन आर्मी के एक बंदे को, जो डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि अब हमें ये करना चाहिए। तभी ये कहती है कि चलिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड बताता है कि ये सभी नाइट्स, मेजिस और किंग जो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे, वो सभी मिलकर प्यूरिफाई का मैजिक हो सकता है। तो ये प्यूरिफाई से लगभग 3 महीने तक किंगडम को बचाएगा। अगले सीन में हमें फ्लियो को दिखाया जाता है जो वापस घर आ रहा था और फेनरिस उसका इंतजार कर रही थी। कहती है कि मेरे हस्बैंड आपका स्वागत है। वो तो उसे हक कर लेती है और कहती है कि आप क्या चाहोगे, खाना चाहोगे, नहाना चाहोगे या फिर मुझे ग्रूम करना चाहते हो। फ्लियो कहता है कि मैं सबसे पहले खाना चाहूंगा। तो उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर ये लोग फ्लियो से पूछ रहे थे क्योंकि इसने अपना नया बिजनेस शुरू किया था, इसलिए वो ट्रिप के लिए गया था, थोड़ा सा वेपन्स बनाकर बेच रहा था। तो ये सभी लोग इसकी मदद करेंगे, कुछ लोग घर संभालेंगे और कुछ लोग बाकी का सारा काम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस मैजिक की कीमत सारे मैजिस को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। डीमन लॉर्ड की आर्मी भाग चुकी थी, वो 3 महीने तक अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन इस मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद सारे मैजिस की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये अंदर से पूरा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और सबसे फास्ट रिकवरी 3 महीने के अंदर ही होती है। अब किंग भी बीमार पड़ चुके थे, इसलिए प्रिंसेस को अभी राजगद्दी संभालने का मौका मिल जाता है। और जैसे ही यह राजगद्दी संभालती है, सबसे पहले इसका ऑर्डर ये होता है कि मैं हीरो को उसकी पोजीशन से निकाल रही हूँ। लेकिन वहाँ पर उसके सलाहकारी कहने लगते हैं कि आपको सही लगता है कि हमें उन्हें निकालना चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो डीमन लॉर्ड से कौन लड़ेगा। तब प्रिंसेस कहती है कि वैसे भी उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो छुप कर ही रहता है, वो लड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरो को बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो इस किंगडम का हीरो नहीं रहा है। तो अब उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। वो कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वो नाइट उसे कहता है कि जाओ, अब तुम हीरो नहीं रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्लियो अभी तक सोया नहीं था। वो रिस से पूछता है क्या तुम सो गई। रिस कहती है कि नहीं, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। तब फ्लियो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया हूँ। लेकिन रिस तो सो गई थी। फ्लियो सोच रहा था कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास घर है, सोने के लिए अच्छी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये लोग होते नहीं तो शायद मेरा आज कुछ भी नहीं होता। इसलिए सभी रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि ये अब स्टेबल जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह हो चुकी थी और वो सभी लोग इन्हें डेट पर जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रिस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वाह, ह्यूमंस तो डेट पर जाते हैं, हाथ भी पकड़ते हैं। और ये लोग कहते हैं आप लोग चिंता मत करिए, घर का सारा काम हम लोग देख लेंगे, आप लोग आराम से डेट पर जाइए। तो फ्लियो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन तब वो लोग कहते हैं क्या हुआ, पहली बार जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, और रिस कहती है कि चलिए मेरे डियर हस्बैंड, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग डेट पर चले जाते हैं। रिस तो बहुत ही ज्यादा मजाक कर रही थी और फ्लियो को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि रिस ज्यादातर घर पर ही रहती थी, तो इसलिए उसे भी बहुत मजा आ रहा था। और काफी मजे करने के बाद अब इन लोगों ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जहाँ पर फ्लियो कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। रिस कहती है कि आप जो दे वो ही मेरे लिए गिफ्ट है। तो फ्लियो कहता है कि जो तुम्हें पसंद आए तुम वो गिफ्ट चूज कर सकती हो। तो यहाँ पर फेनरिस देख रही होती है कि उसे क्या पसंद है, और फाइनली वो एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है जहाँ पर वो एक ब्रॉच को देख रही थी।
तो ये लेडी उसे कहती है कि ये आपकी वाइफ पर बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। तो उसके बाद फ्लियो एक ब्रोच को उठाता है और कहता है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। फिर थोड़ा सा शर्मा जाता है और फेनरिस भी शर्मा जाती है। फिर ये लोग घर जा रहे थे और रिस खोई खोई लग रही थी। सभी लोग रिस को ही देख रहे थे। ये लोग सोच रहे थे कि जब से ये लोग डेट से वापस आए हैं तब से ये ऐसा ही व्यवहार कर रही है, और वो ब्रोच लगता है सर फ्लियो ने ही गिफ्ट दिया है। लेकिन इन लोगों को जलन भी हो रही थी। अब रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लियो सोया हुआ था और रिस अचानक से उसके पास आ गई थी। वो एक्साइटमेंट में इसके इतने ज्यादा करीब आ गई थी, लेकिन फ्लियो कहता है थोड़ा सा दूर हो जाओ, लेकिन वो तो वापस से उसे पकड़ लेती है और अब इसे नींद ही नहीं आ रही थी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हीरो सीक्रेट ट्रेजर में घुस चुका था। उसने सारे नाइट्स को बेहोश कर दिया था क्योंकि उसे गुस्सा था। वो सोच रहा था कि मैं डीमन लॉर्ड को खत्म कर दूंगा तो वापस से हीरो बन जाऊंगा। और ये लड़की कहती है आपने अभी तक हार नहीं मानी है तो मैं आपको अभी भी सर हीरो कहकर ही बुलाऊंगी। हीरो बोलता है आखिर उस कॉमनर की हिम्मत कर तो देखो, वो मैजिक ऐसा इस्तेमाल कर सकता है जो मैजिक मैं भी नहीं यूज कर सकता। तभी एक आवाज आती है अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हीरो इधर उधर देखने लगता है और ये आवाज सुनाई दे रही थी। तब वो चीज फिर से कहती है कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम यहाँ पर आ जाओ। और साइड में हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही थी। और फिर ये चीज कहती है कि ये जो स्वॉर्ड तुम देख रहे हो इस स्वॉर्ड को निकाल दो, तब तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और यहाँ पर उस लड़की को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसका मतलब सिर्फ हीरो को ही ये आवाज आ रही थी। हीरो थोड़ा सा डरा हुआ था मगर फिर भी वो हार नहीं मानता है, इसलिए वो स्वॉर्ड को लेता है और वहां से निकाल देता है। तभी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहां पर रिलीज हो चुकी थी और ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर उनके सामने ये क्या चीज आ गई। तो उनके सामने एक लेडी होती है, इसका नाम हिया है और ये एक जिन है। जिन उसकी 3 इच्छाओं को पूरा करने वाली है और ये कहती है क्या वो तुम ही हो जिसने मेरी सील को खोल दिया है। तो हीरो कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी सील से आजाद किया है। वो लड़की तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो जिन बहुत ही ज्यादा बड़ी और ताकतवर लग रही थी। तब वो कहती है अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेरी सील से आजाद किया है। तो बताओ आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, भले ही वो कैसी भी इच्छा हो। मैं तुम्हारी उन तीनों इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। बताओ क्या तुम्हें चाहिए। तब हीरो कहता है मेरी पहली इच्छा है कि, और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने एक मेज को बुलाया था। वो बहुत ही ओल्ड मेज होती है और कहती है कि अगर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो पक्का कोई काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो बताइए। तब ये बोलती है हमें आगे क्या करना चाहिए, प्लीज आप हमारी मदद करिए, कुछ करिए ताकि हम लोग अपने किंगडम को बचा सके, वरना डीमन लॉर्ड वापस से आ जाएगा और फिर सब खत्म कर देगा। लेकिन अचानक से इन सभी के गले में एक कॉलर आ जाता है और प्रिंसेस जान गई थी कि आखिर यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है। इसलिए वो अपने नाइट्स को कहती है कि जल्दी से जाओ और तहखाने में देखो कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। ये लोग कहते हैं कि आखिर ये कॉलर किस चीज का है। तब हमें पता चलता है ये कॉलर ऑफ सेक्रीफाइस है। असल में किसी ने जिन को आजाद कर दिया है और जिन भी उसकी इच्छा पूरी कर देगी तब वो सेक्रीफाइस लेती है। तो ये लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब वो एक कहानी सुनाने लगती है कि बहुत पहले जब राजा को डीमन लॉर्ड को हराना था तब उसने जिन का ही सहारा लिया था। हालांकि उस जिन ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था क्योंकि वो सेक्रीफाइस मांगती है। और फिर उसके बाद बहुत सारे मेजिस ने उस जिन को सील कर दिया था, लेकिन अभी किसी ने उसे फिर से आजाद कर दिया है और इसे पता रहता है कि आखिर किसने उसे आजाद किया होगा। तो वो उस ओल्ड मेज को कहती है कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन है हमारा रक्षक, कौन हमारी मदद करेगा। तब ये लेडी कहती है कि हाँ मैं पता लगाती हूँ। तो ये अपने कार्ड्स का जादू करती है और बताती है कि वो बंदा पहले से ही यहाँ पर समन हो चुका है। तब इन्हें लगता है कि शायद वो सर फ्लियो ही होगा, लेकिन सर फ्लियो तो बार बार मना कर रहे थे, किंग की मदद नहीं करना चाहते थे। वो लेडी बता देती है कि आखिर फ्लियो कहाँ पर है, लेकिन ये कहता है कि हमारे नाइट्स तो वहां पर भी जा चुके हैं। तब प्रिंसेस कहती है कि मैं खुद जाऊंगी उन्हें बुलाने के लिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कि फ्लियो मार्केटिंग कर रहा था, ये ड्रैगन की शील्ड बेच रहा था और बहुत ही सारी चीजें जैसे कि आर्मर। तो उन सारी चीजों को बेचकर ये पैसे कमा रहा था।
और इधर बेलिरोसा और रिस भी बात कर रहे थे। तभी रिस बता रही थी कि फ्लियो अपनी दुनिया में मर्चेंट थे, तो ये सारी नेगोशिएशन स्किल्स उसके लिए बहुत ही कमाल की है और ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बेलिरोसा कहती है कि हाँ, काश वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं बल्कि मेरे। तभी रिस कहती है, क्या कहा तुमने, जरा फिर से तो कहना। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का यो मतलब नहीं था। फिर रिस कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो पहले से ही चुना जा चुका है, तुमने देखा नहीं, डार्क वन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बेलिरोसा तो शॉक में हो जाती है कि क्या डार्क वन मुझे पसंद करता है, अब मेरा क्या होगा। तब तक फ्लियो आ जाता है और कहता है कि डील बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई। उसके बाद वो बेलिरोसा के पास आकर उसे शुक्रिया कहता है। बेलिरोसा कहती है, जब मैं शुरू शुरू में नाइट बनी थी तब मैं यहाँ पर हर रोज आती थी और ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिससे मैं आपको मिलवा सकती हूँ। तब ये लोग आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग किसी और काम के लिए जा रहे थे और फिर फेनरिस कहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मर्चेंट बन गए, लेकिन मैं अपने पुराने दिन याद कर रही हूँ कि कैसे हम लोग घूमा करते थे। मैं फिर से आपके साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, वापस से घूमना चाहती हूँ। तभी सिस्टम में एरर आ चुका था और वो बताता है कि एक जिन सीधे इनकी तरफ आ रही है। तब तक वो जिन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा नाम ही फ्लियो है। वो कहता है कि हाँ। तब ये कहती है कि किसी ने इच्छा मांगी है और वो इच्छा है तुम्हारी डेथ विश। हमें दिखाया जाता है कि हीरो ने मांगा था कि जाओ और जाकर फ्लियो को मार डालो, तो अब जिन को इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये उसकी फर्स्ट विश जो थी। तो वो आती है और सीधा हमला करती है, लेकिन रिस उसके बीच में आ गई थी तो हमला रिस को लग जाता है। हालांकि फ्लियो का शील्ड भी एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो गई थी और रिस का सारा ब्लड लॉस हो चुका था। वो कहती है कि भाग जाइए यहाँ से, लेकिन वो भागता नहीं है और इधर ये जिन कहती है, ओ नो, पहला चांस तो मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से हमला करूंगी। वो वापस से हमला करती है, लेकिन इस बार फ्लियो का शील्ड टाइम पर एक्टिवेट हो चुका था और इन्हें कुछ नहीं हो रहा था। तब ये कहती है, लगता है तुम्हें छोटे मोटे हमलों से कुछ भी नहीं होने वाला है। और फ्लियो रिस को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम बता रहा था कि जो चोट है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, तुम इसे हील नहीं कर सकते हो, इसे हील करना लगभग नामुमकिन है और इसके पास दूसरा कोई स्पेल भी नहीं होता है जिसकी वजह से उसे हील भी नहीं किया जा सकता है। और आगे रिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और दूसरी तरफ ये जिन बहुत ही खतरनाक लाइट का इस्तेमाल करने जा रही थी। तो ये जो हमला होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयंकर हमला होता है। यहाँ पर वो बहुत जोर से तबाही मचाती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था और जिन को गुस्सा आ रहा था। और इस तरफ फ्लियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।